ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 33। परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्चम् स्वच्छन्द शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। अस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णादुताप्तकामः परिव्रजत पदवीमाश्रितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। परमेश्वर प्रधान प्रकृति स्वरूप, पुरुषाम उसके अधिष्ठाता पुरुष, महानतम महतत्व स्वरूप, कालम इन सब में क्षोभ पैदा करने वाला काल, कवि ज्ञाता साक्षी, त्रिवृतम 3 प्रकार का अहंकार, लोकपालम लोक और लोकों का पालन करने वाला, आत्मानुभूत्या अपनी चित शक्ति के अनुभव से, अनुगत प्रपंचम प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले, स्वच्छंद शक्ति जिनकी शक्तियां उनके इच्छा के अधीन हैं, ऐसे कपिलाम भगवान कपिल देव की प्रपद्ये शरण ग्रहण करता हूं। तो श्री भगवान कपिल देव से एकांत में करदम जी बात कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका पुत्र साक्षात परमेश्वर है, तो भगवान के ऐश्वर्य आदि का वर्णन करते हुए शरण ग्रहण कर रहे हैं। परम प्रधानम पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। कपिलम प्रपद्ये, मैं कपिल नामक भगवान की शरण ग्रहण करता हूं, मैं शरण में हूं। भगवान के ऐश्वर्य आदि का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं आप? परम कपिलम प्रपद्ये। परम का अर्थ है परमेश्वरम। भागवत के प्रथम श्लोक में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने सत्यम परम धीमहि की व्याख्या करते हुए परम शब्द का अर्थ लिखते हैं परमेश्वरम, परम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो समर्थ है, और जितने भी जीव हैं, देवता आदि सब कृष्ण के अधीन हैं। परम नियंता है श्री कृष्ण। परम शब्द से ही यह सिद्ध हो गया, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके स्वामी हैं, सबको अपने बस में रखते हैं। तो परम परमेश्वरम, आप परम ईश्वर हैं, परम नियंता हैं, अतः मैं आपकी शरण ले रहा हूं। तत्र हेतु, कैसे जानते हैं कि भगवान परम ईश्वर हैं? क्योंकि स्वच्छंद शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे बहिरंगा माया शक्ति है,
या स्वरूप शक्ति, और बहिरंगा माया शक्ति के भीतर भी अनेक शक्तियां अवांतरित होती हैं, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन तीनों के ट्रांसैक्शन से, मिलने से अनंत अनंत वस्तुएं उत्पन्न हो रही। इस संसार में हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव है, ये सब शक्तियां हैं वास्तव में। और इसके अलावा उच्चतर लोक हैं, देवताओं का धाम है सब कुछ, दैत्यों का, नागों का, और इस ब्रह्मांड के अलावा ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन से। जो भी शक्तियां हैं और शक्तियों के जो कार्य हैं, वस्तुएं हैं, ये सब भगवान के अधीन है। स्वच्छंद शक्ति, स्व का अर्थ अपनी, और छंद का अर्थ होता है इच्छा, बस में, अपने बस में सब कुछ। इस संसार में मनुष्यों को देखा जाता है कि उनके बस में कुछ भी नहीं है। वो लिख सकते हैं कि हम भी अभियंता हैं, हम भी नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, लेकिन कुछ भी उनके बस में नहीं। शरीर में ही कुछ खराब हो जाता है बिना पूछे आत्मा से। पूछने जाता है, शरीर में खराब हो जाता है। और कभी कभी लोग कहते हैं हमारा पैर हमारे कहने में नहीं है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। शरीर पर भी कंट्रोल नहीं है, पलक गिराने तक की शक्ति नहीं है मनुष्य की। यदि भगवान इसको बंद कर दें, स्तंभित कर दें, तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। परंतु ये संपूर्ण विश्व और विश्व में स्थित संपूर्ण जीव, देवता आदि सब श्री कृष्ण के अधीन है। और इसका कारण यह है कि सारी शक्तियां कृष्ण के अधीन है। 3 प्रकार की शक्ति है भगवान की मुख्य रूप से, माया शक्ति, जीव शक्ति और चित शक्ति। तो चित शक्ति का विकार तो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, और एक एक वैकुंठ लोक में अनंत अनंत वस्तुएं भरी पड़ी हैं। सब स्वरूप शक्ति का विकार चिन्मय है, और अनंत अनंत पार्षदों से वह धाम भरा हुआ है। वहां पर वृक्ष, गौएं, नदी, पर्वत सब कुछ है, लेकिन सब स्वरूप शक्ति का है। माया शक्ति का बना हुआ वहां कुछ भी नहीं है, जा ही नहीं सकता है। तो उनको भी, उसको भी शक्ति कहते हैं भगवान की। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। तो यहां पर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कर्दम जी शक्ति के कार्य अर्थात शक्ति से शक्तिमान का अभेद करते हुए शरण ग्रहण कर रहे हैं। अभेद और भेद का अर्थ वैष्णवों को समझना चाहिए। भेद का इस प्राकृतिक जगत में अर्थ होता है जैसे झोली में और किताब में भेद है। ये दूसरे रंग का है, ये कपड़े का है, ये कागज का है। प्राकृतिक जगत में जिस भेद शब्द का प्रयोग किया जाता है, शास्त्र में भगवान के संबंध में भेद शब्द का वही अर्थ नहीं होता है, दूसरा अर्थ होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो वहां पर आवश्यकता, डिमांड के अलग अलग अर्थ होते हैं। इकोनॉमिक्स में नेसेसिटी, आवश्यकता का अर्थ वहां ये नहीं लगाया जाता कि हमको जरूरत है, ये अर्थ नहीं किया जाता है। किसी वस्तु को खरीदने की हमें जो योग्यता है तब उसको आवश्यकता कहते हैं। वैसे आवश्यकता का यह अर्थ नहीं है कि हाँ हमको जरूरी है, हमको चाहिए, नहीं। वो अर्थशास्त्र है, धन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आवश्यकता का यह अर्थ है कि हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं, तब उसको आवश्यकता कहा जाता है।
तो अलग अलग सब कुछ का अर्थ होता है। शास्त्र में भेद का अर्थ है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बिल्कुल निरपेक्ष है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, एक वस्तु दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो उससे उस वस्तु का भेद कहेंगे। शास्त्र में यह अर्थ चलता है। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के भेद से विवर्जित हैं, किसी भी वस्तु से उनका कोई भेद नहीं है, सकल भेद विवर्जित, एक उनका गुण बताया जाता है। जैसे यह प्राकृत जगत है, प्राकृत जगत में अनंत वस्तुएं हैं, ये भगवान की शक्ति का कार्य है, बहिरंग। लेकिन यह माया शक्ति स्वतंत्र नहीं है, भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया आश्रित है। भले बहिरंगा शक्ति है, भगवान से इसका विजातीय भेद भी देखा जाता है कि भगवान चिन्मय है और यह जड़ है, तो इस दृष्टि से ये दो हुए, सब हुए, भेद दिख रहा है, परंतु वास्तव में भेद नहीं। क्यों? क्योंकि माया शक्ति पूर्णतः अपने आश्रय श्री कृष्ण पर आश्रित है। कृष्ण के सत्ता के बिना इसकी अलग कोई सत्ता है ही नहीं, इसलिए प्राकृतिक जगत से भगवान का अभेद कहा जाता है। जीव की बात है, ये कोई कहे कि तब जीव और भगवान से भेद है, जरूर भेद है एक दृष्टि से। भगवान की अनंत शक्ति है, जीव बिल्कुल अणु है, तुच्छ है, अज्ञानी है, परंतु कृष्ण से अलग यह रह ही नहीं सकता, अलग इसकी सत्ता नहीं है। जैसे सूरज की किरणें सूरज के बिना नहीं रह सकती। यदि कोई ऐसा प्लान करे कि सूरज की जितनी किरणें फैली हुई हैं उनको सूरज से काट करके और अस्थायी रख लिया जाए संसार में, सूरज डूबे चाहे कुछ भी हो, चारों तरफ से इसके किरण को, प्रकाश को काट करके रख लिया जाए, क्या कोई है उपाय? सूरज जब ही डूबेगा तो इन सारी किरणें उसके साथ ही चले जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह जीव का नित्य संबंध है भगवान से, उनके बिना यह है ही नहीं कुछ। यद्यपि कृष्ण आश्रय हैं और जीव आश्रित है, परंतु वह आश्रय और आश्रित का जो संबंध है वो नित्य है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण का जीव से अभेद है, स्वतंत्र और अनपेक्षित नहीं रह सकता कृष्ण से। और चिन्मय शक्ति, स्वरूप शक्ति जो वैकुंठ जगत में है, वो तो भगवान से उसका कोई भी भेद नहीं। वो स्पिरिचुअल है, भगवान भी स्पिरिचुअल है, और वो पूर्णतः भगवान पर आश्रित है शक्ति, इसलिए भगवान का किसी से भेद नहीं है। अतः यदि कभी कोई कहे किसी वस्तु को दिखा करके कि यह कृष्ण है, तो ये ठीक है, एक दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन उस वस्तु को देख करके ऐसा नहीं कहेंगे यह कृष्ण है, यह कहना गलत हो जाएगा। कोई वस्तु जड़ वस्तु है और कोई कहे कि यह कृष्ण है, नहीं, कृष्ण इस जड़ वस्तु के रूप में है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान में अभेद है और शक्ति का परिणाम है। तो कभी कभी कहा जाता है कि यह जगत विष्णुमय है, कृष्ण ही अपने को बहिरंग जगत के रूप में व्यक्त किए हैं, ये कोई गलत नहीं है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का कृष्ण से अभिन्न संबंध है, सब उनकी वस्तुएं हैं, वे आश्रय हैं, वे स्वामी हैं, उनके बिना कहीं किसी की, चाहे मनुष्य हो, कोई जीव हो या कोई वस्तु हो, किसी की कोई सत्ता नहीं। यह सिद्धांत यहां पर व्यक्त किया गया है। तो भगवान की सारी शक्तियां उनके अधीन हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलती हैं, और इस संसार में तो कोई किसी के अधीन नहीं होता है। यहां तक कि नौकर चाकर भी कभी कभी झंडा लेकर के घूमने लगते हैं सरकार के विरुद्ध, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। पुलिस की व्यवस्था करो, ये करो, ये करो, तो कहीं कहीं पुलिस को ही मारकर ठीक कर देते हैं, ऐसी शक्तियां।
तो शक्तिमान को ही ठंडा कर देती है। ऐसा सुना है ना? कोई कंट्रोलर नहीं है यहाँ पर किसी भी बात के लिए, सब दास हैं वास्तव में। ये स्वरूप है जीव का, वो दास ही रहेगा। दास रहना उसका स्वभाव है, परंतु वह दास है कृष्ण का। जब कृष्ण की दासता नहीं करता है तब सब लोगों की दासता उसे करनी पड़ती है। कुत्ता से लेकर के परिवार के लोगों तक की सेवा ही करनी पड़ती है उसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि गॉड की सेवा नहीं करोगे तो डॉग की कराएगी माया। और कुछ लोग ऐसे हैं भी वास्तव में, सवेरे सवेरे ही कुत्ता को लेकर के उसकी सेवा करने के लिए घूमते रहते। वे समझते हैं कि कुत्ता यदि प्रसन्न हो गया, हैप्पी मुझसे हो गया, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो सवेरे भगवान के आरती में खड़ा नहीं हो सकते, भागवत नहीं सुन सकते, पढ़ सकते, लेकिन कुत्ता लेकर के घूमते रहते हैं। बताइए, कुत्ता का एसोसिएशन कर रहा है तो उस व्यक्ति का दिमाग कैसा बनेगा? जैसा संग वैसा रंग। कुत्ता का संग कर रहा है तो वह अभी लगभग कुत्ता ही है कि नहीं? ये स्वाभाविक समझा जा सकता है। तो इस तरह से इस जगत को भगवान के शक्ति का परिणाम देखना चाहिए। यह है वैष्णव सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं यह संसार है ही नहीं, सब मिथ्या है, ऐसे कह करके टाल देते। कुछ नहीं है, जैसे सपना देखते हैं वैसे यह भी देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आंख खुलेगी, मतलब आंख बंद होगी ये सब खत्म हो जाएगा। सपना तो खत्म होता है आंख खुलने पर, और यह संसार सब बिसर जाता है। अंतिम बार आंख बंद होती है, जाओ खत्म हुआ। लेकिन वास्तव में यह संसार सपना नहीं है, यह सत्य है। इतनी बात जरूर है कि अनित्य है, यथार्थ रूप में नहीं है। जैसे इस रूप में दिख रहा है ऐसे ही हर एक समय नहीं रहेगा, अनित्य है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन है सत्य। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कैसेट में बोले हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ ये है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो तुम बोल रहे हो ये भी सपना है, तो क्यों सुना जाए? सपने में तुम बोल रहे तो इसका क्या जवाब दिया जाए? तो बोलो या चुप रहो, इसका कोई अर्थ नहीं है, सपना नहीं है। तो श्रीपाद शंकराचार्य उदाहरण दे करके इसको समझाए हैं, तो उसको विवर्तवाद कहते हैं। जैसे कहीं पर रस्सी रखी गई है, रज्जू, और रज्जू में किसी को सर्प का भ्रम हो जाए तो इसको कहा जाता है विवर्तवाद। लेकिन विवर्तवाद को जिस रूप में लोग लेते हैं वह सत्य नहीं है। वहां सर्प नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि रस्सी भी नहीं है। रस्सी है, लेकिन रस्सी में जो सर्प की भ्रांति होती है वह विवर्तवाद, वह नहीं है। यह सीपी में चांदी का भ्रम होता है, रजत का भ्रम होता है। तो चांदी वहां नहीं है, लेकिन सीपी तो है ना। इस संसार में हम लोगों को ये भ्रम हो रहा है, हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं, यह विवर्तवाद, यह भ्रम है। हम देह नहीं है, लेकिन देह एक चीज है, ये बात अलग है। ऐसा नहीं कह सकते नहीं देह है ही नहीं, देह है, इस समय इस रूप में है। पहले कुमार अवस्था में था, गर्भ में था, बाद में कृमि बीट भस्म भले हो जाए, परिणत हो जाए, लेकिन है ये रूपांतरित होता रहेगा, लेकिन ये है। परंतु जीव को जो ये भ्रम है कि मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं, यह बहुत बड़ी भ्रांति है। इसीलिए शास्त्र भी कह देता है सब मिथ्या है, भ्रम है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या किया जाए? जब उस चेतना नहीं बदलेगा तब संसार का इस तरह से वर्णन किया जाता है। तो वास्तव में यह सारा विश्व की समस्त वस्तुएं, समस्त जीव भगवान के शक्ति के परिणाम हैं। जीव जितने हैं सब भगवान के तटस्था शक्ति के परिणाम हैं।
और जड़ वस्तुएं जितनी भी हैं सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के परिणाम हैं। यह बात यहां पर बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की गई है। तो भगवान की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं और ये भी वर्णन कर रहे हैं किस तरह से वास्तव में भगवान शक्ति से अभिन्न है। तो भगवान का वर्णन ऐसे कर रहे हैं, प्रधानम प्रकृति स्वरूप, हे प्रभु आप ही बहिरंगा शक्ति हैं। प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है, प्रधान, प्रधीयते अस्मिनिति प्रधान। प्रधान प्रकृति को इसलिए कहा जाता है कि जितने जीव हैं वे सब प्रकृति को दिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। जैसे कोई बीज डाले खेत में फसल उत्पन्न करने के लिए, वैसे ही अनंत कोटि जीवों को लेकर भगवान प्रकृति को देते हैं और प्रकृति गर्भवती होती है। गर्भवती का अर्थ है कि जीवों के कर्म फल प्रकट होते हैं, काल चोह पैदा करता है। तो प्रकृति स्वरूप आप हैं, मैं आपकी शरण ले रहा हूं। पुरुषम और प्रकृति के अधिष्ठाता कारणोदकशाही भगवान भी आप ही हैं, या जीव से लेकर के भगवत स्वरूप तक सब आप हैं। पुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, स्वामी, और पुरुष का अर्थ होता है पुरी में शयन करने वाला। तो यह जड़ जगत है और इस जगत के भीतर इसका स्वामी है जो भोक्ता है। उसी के सेटिस्फैक्शन के लिए सारी क्रियाएं हैं, सारी वस्तुएं हैं, इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसा, यह जो जगत बनाया गया है यह अवश्य जीवों के लिए बनाया गया है। जीव खाएं पिएं सुख से रहें, भगवान की भक्ति करें, परंतु वास्तव में यह किसके आनंद के लिए बनाया गया है? भगवान के लिए। यद्यपि भगवान वैकुंठ के आनंद से पूर्णतः तृप्त हैं, तथापि यहाँ की जो भी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी है, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है और उनकी आज्ञा से होना चाहिए। तो उनको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष स्वरूप तो आप हैं ही, और यदि जीव अर्थ किया जाए पुरुष का, तो जीव के रूप में भी भगवान ही है। जीव भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जीव के रूप में है, यह ठीक है। तो आप पुरुष स्वरूप हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। और महानतम, यह महानत का अर्थ है महत्तत्व। महत्तत्व भी आप हैं। और कालम, प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करने वाला काल भी आप ही हैं। कई बार भगवान को काल रूप कह करके प्रणाम किया गया है। हम लोग देखते हैं सारा जगत काल के अधीन है, समय के अधीन है। गजेंद्र जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि यह स्वात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविध दृक्साक्षी भयम तदीक्षते स्वागात्म मूलवतुमाम परात्पर। आपके भीतर ही यह जगत कभी कभी विभातम प्रकट होता है, सृष्ट होता है। यह स्वात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, और कुछ काल के बाद प्रलय में यह सारा विश्व प्रपंच तिरोहित कर दिया जाता है। उसमें सृष्टि नहीं रहती है, देवता नहीं रहते हैं, कोई भी हलचल नहीं होती। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं रात्रि के समय, बिल्कुल मध्य रात्रि में कई क्रियाएं बंद हो जाती हैं, लोग सो जाते हैं, ट्रैफिक भी लगभग बंद हो जाते हैं, और वस्तुएं दुकान में भीतर सजा करके रख दी जाती हैं। तो सस्पेंशन कहते हैं कुछ काल के लिए। उसी समय सृष्टि चल रही है, हर एक ब्रह्मांड में क्रियाएं हैं, कर्म है, रजोगुण है, सब काम हो रहा है। ये काम होना अच्छा है वास्तव में। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है। लोग काम धंधा करें, सब करें, ये अच्छा है उन लोगों की अपेक्षा जो सोते रहते हैं या
मदिरालय में जाकर मदिरा पीते हैं, वो तो मरे हुए हैं। उसके अपेक्षा काम धंधा करना अच्छा है। पर एक समय ऐसा आता है कि भगवान पूरी सृष्टि को सस्पेंड कर देते हैं और स्वयं ही सोने चाहते हैं। कारण समुद्र में, गर्भ समुद्र में सोते और सारे देवता उनके भीतर समा जाते हैं। तो इसको काल कहा। काल के अधीन सारा जगत। वैकुंठ धाम में काल नहीं है। कोई प्रश्न पूछ सकता है तो वहां पर टाइम आदि कैसे लोग देखते हैं? काल है ही नहीं तो। और काल के अनुसार कई कई क्रियाएं होती हैं। वहां भी भगवान का रूटीन है कि इतना सवेरे से शाम तक गाय चराएंगे, रात में रासलीला करेंगे। और भी कुछ तो टाइम देखना पड़ता है, लेकिन वहां का जो टाइम है वो ये प्राकृतिक टाइम नहीं है, दूसरा है, अद्भुत है। हम लोगों का दिमाग इतना कंडीशन हो गया है यहाँ के टाइम से, यहाँ के काल से, कि कालातीत स्थिति की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसको सरचार्ज कहते हैं। किसी बात का दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि अब उससे भिन्न स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को घुमाया जाए, भ्रमण कराया जाए, से गोलाकार घुमरी परेता हम लोग कहते हैं, उसको घुमरी खिलाया जाए तो घूमते 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 उसकी आंखों में ऐसी उद्घुलना छा जाती है कि उस उद्घुलना युक्त आंखों से यदि वो अन्य अचल वस्तुओं को भी देखता है तो देख रहा है कि घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, घर भी घूम रहा है और सब कुछ घूम रहा है, पहाड़ घूम रहा है, नदी घूम रही है, कोई नहीं घूम रहा है, घूम रही है उसकी आंख। उसमें उद्घुलना छा जाती है। तो उद्घुलना युक्त नेत्रों से वो जिन वस्तुओं पर दृष्टि डालेगा तो वो भ्रमित होती हुई दिखाई देगी। यही स्थिति हम लोगों की हो गई। इतने काल से घुमाई है माया ने, अभी भी घुमा ही रही है। तो हम ऐसी दृष्टि से, ऐसे अंडरस्टैंडिंग से यदि वैकुंठ पर विचार करते हैं तो यही की कल्पना करते हैं। यही परेशानी है मायावादियों के साथ। वो बेचारे करें क्या? इतनी घुमरी चढ़ी हुई है कि अब भगवान के धाम को भी ऐसा ही समझते हैं, भगवान के रूप को भी ऐसा ही नश्वान समझते हैं। तो सब माया के द्वारा रचा हुआ है। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय ये है कि उनको रिवर्स घुमाया जाए और घुमरी जब खत्म होगी तब ठीक से समझ सकते हैं। ऐसे भगवान गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं, परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्, इस बहिरंगा जगत का वर्णन करके भगवान कहते हैं परस्तस्मात्, इससे बिल्कुल भिन्न एक और सत्ता है, एक दूसरी सत्ता है, इससे बिल्कुल भिन्न। परस्तस्मात् भावः अन्य, भावः मतलब अस्तित्व, सत्ता। इस जगत के पर बिल्कुल भिन्न इसे एक दूसरी सत्ता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान इतना खोल कर कह रहे हैं, इससे भिन्न एक जगत है, विश्व है जहां विनाश नहीं है। यहाँ सब कुछ नष्ट होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है यहाँ, लेकिन वहां परिवर्तन नहीं है, वहां विनाश नहीं है, वह अव्यक्त है, अक्षर है और वह परम गति है। और सच पूछो अर्जुन, वो मेरा धाम। इससे ज्यादा क्लियर क्या कहें भगवान? यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा परम धाम है करके तब लास्ट में कहते वो मेरा धाम है। परस्तस्मात्, इस जगत की गतिविधि से, यहाँ की क्रियाओं से जीव का दिमाग इतना बाधित है, इतना बाधित है कि वह यहां से भिन्न की कल्पना कर ही नहीं सकता है। तो मायावादी लोग ये कहते हैं भगवान विष्णु का जो शरीर है, उनके जो परिकर हैं या धाम है, सब माया का विकार है, इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं। है वास्तव में ब्रह्म है, भगवान का धाम ब्रह्म है
भगवान के परिकर ब्रह्म है, भगवान तो स्वयं परब्रह्म है ही, अर्थात चिन्मय, जड़ सत्ता से बिल्कुल शून्य, दिव्य चिन्मय भगवान का सब कुछ है वो। लेकिन ऐसे दिव्य सत्ता पर, भगवान के रूप पर या परिकर पर या धाम पर यह उंगली उठाना कि वह भी माया जगत का काम है, वो भी माया है। और माया को क्या मानते हैं? माया के द्वारा रची हुई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। एक तो माया का विकार कहते हैं, यही भगवान की बहुत बड़ी निंदा हुई। इससे बड़ी निंदा भगवान की और कुछ भी नहीं हो सकती है। कोई यह कहे कि कृष्ण मनुष्य है, विष्णु एक मनुष्य है, ऐसा कहे, यह बहुत बड़ी निंदा है। भगवान को निराकार मानना बल्कि ठीक है, लेकिन उनको मनुष्य मान लेना एकदम, यह बहुत बड़ी गलती है। निराकार मानने में तो इतना ही अपराध हो रहा है ना भाई, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान को कोई कहे कि तो मनुष्य है, ये है, वो है, यह बहुत गड़बड़ी है, बहुत बड़ा अपराध, माया का विकार समझ। तो भगवान काल रूप से इस जगत की रचना करते हैं, प्रकृति के गुण में क्षोभ पैदा करके। और कवि है, कवि का अर्थ होता है ज्ञाता, जानने वाला। यह जगत पूरा कब सृष्ट होता है, कितना दिन लगता है, कौन कौन ऑफिसर हैं इसके, ब्रह्मा शिव आदि लोकपाल, और कब नष्ट हो जाता है, कब प्रलय होता है, इसके वे साक्षी हैं। जगत के रूप में भी भगवान है, जगत को चलाने वाले भी हैं और साक्षी भी हैं। इसका अर्थ जगत से बिल्कुल भिन्न है, विश्व से भिन्न है, इसीलिए तो साक्षी है, सब देखते रहते हैं। हम लोगों की ऐसी दशा है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं जान सकते। यदि हम लोगों में से किसी से कोई पूछे कि आप जो 5 वर्ष के थे तो क्या क्या कर रहे थे, 5 वर्ष की बात तो दूर रही, लास्ट ईयर की बात पूछा जाए तो नहीं याद आएगा, है ना, नहीं याद आएगा। कोई पूछे कि गत वर्ष 28 जनवरी को 8:40 पर आप क्या कर रहे थे? पहले तो दिमाग में आएगा नहीं कि कहाँ था, भुवनेश्वर में ही अगर था तो किस घर में था, कहाँ था, और उसमें क्या सोच रहा था, ये कौन बता सकता है? पहले तो लोग टाइम मांगे, पहले हमको टाइम दीजिए, मैं देखूं कि 26 जनवरी के बाद 27, 28 को मैं कहाँ था। क्या स्मृति शक्ति, अपने ही कर्मों के हम साक्षी नहीं बन सकते। और भगवान विष्णु अनंत अनंत जीवों के कर्म के साक्षी, कब क्या कौन खाया है, क्या सोचा है, किस मिनट पर, किस साल में, सब कुछ जानते हैं। एक बार मैं ऐसे वर्णन कर रहा था कि भगवान अनंत कोटि जीवों के कर्म को देखते रहते हैं, जो पहले किया है, बाद में करेगा, इस समय कर रहा है। तो एक भक्त कहता है, अरे इतना याद रखने पर तो दिमाग फट जाएगा। तुम्हारे ही समान दिमाग है, भगवान का फट जाए। भगवान को सब कुछ याद है, इसीलिए उनको कवि कहते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अतीत में जो कुछ भी बीत चुका है अर्जुन, मैं सब जानता हूं, और वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मैं सब जानता हूं। और भविष्य में कब कौन जन्म लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोचेंगे, किस सेकंड पर, मैं सब जानता हूं। पर माम तु वेदन कश्चन, पर बड़े दुख की बात है कि हमको कोई नहीं जानता। इधर से निराकार निराकार बोलते रहते हैं। मैं सब जानता हूं, सबको जानता हूं, और हमको कोई नहीं जानता। कुछ लोग जानते हैं तो वो भी बहुत पक्का ठीक से नहीं जानते हैं। भगवान के कहने का आशय ये है।
हमको कोई नहीं जानता। ये दुख की बात है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है अभिज्ञ, भगवान पूर्ण जानकार सब कुछ के। कोई ऐसे किसी भी कोने में कुछ भी नहीं हो रहा है जिसको भगवान न जानते। एक बार की बात है, लोग कथा कहते हैं, पता नहीं कहाँ की है, कि महाराज युधिष्ठिर को एक नकली चिड़िया बना करके दी गई और कहा गया, वो तो जानते ही थे कि ये नकली है, लकड़ी की या प्लास्टिक, तो इसका वध करके लाओ, लेकिन ऐसे जगह लाओ जहां कोई न हो, कोई न देखे। महाराज युधिष्ठिर लेकर के घूम रहे थे, इस कठपुतली को लेकर के घूम रहे थे। तो इसके बाद जेम का तेल ला दिए। पूछा गया कि आपको एकांत मिला ही नहीं? तो कहे नहीं, कहीं नहीं एकांत मिला है। कि कौन था? तो हमने पढ़ा है शास्त्र में कि भगवान सब जगह हैं, सब देखते हैं, इसलिए अब कोई एकांत मिला नहीं। तो मैंने इसका वध नहीं किया। ईश्वर तो सब जगह है, सब देखता रहता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम मां के गर्भ में थे, लेकिन भगवान जानते हैं। वैसे तो माता पिता भी जानते हैं, लेकिन माता पिता जीव की स्थिति को नहीं जानते हैं पूरा। इतना ही जानते हैं कि इस डेट से इस डेट तक गर्भ में था, बस। वो भी अकस्मात पूछा जाए तो माता पिता को भी याद नहीं होगा। मुश्किल से बर्थ डेट याद कर लें तो यही काफी है ना। इतना ही काफी है। लेकिन बचपन में वो बच्चा क्या क्या खाया पिया, कैसे रुसता था, कैसे हंसता गाता, सब विस्मृति के गर्भ में चला गया। तो भगवान सर्वज्ञ हैं और सबकी साक्षी हैं। इतना याद रखिए, आज जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान अच्छा रिजल्ट देंगे ही, और बुरा कर रहे हैं तो बुरे का भी फल देंगे। बच नहीं सकते ईश्वर की आंखों से। कहीं किसी भी देश में, किसी भी काल में भगवान की नजरों से कोई बच नहीं सकता। और सब कुछ का हिसाब उनके पास है, कंप्लीट। तो इसीलिए उनको कवि कहते हैं। त्रिवृतम, भगवान 3 प्रकार के अहंकार स्वरूप हैं, राजस, तामस और वैकारिक, ऐसे सात्विक कहा जाता है। तो अहंकार स्वरूप वही है। और लोकपालम, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि सारे लोकों के रूप में भगवान है और लोकपालों के रूप में भगवान है। लोक का अर्थ होता है लोग, जितने भी देवता आदि हैं, मनुष्य हैं, इनको लोग कहते हैं। और इन लोगों का पालन करने वाले इंद्र आदि भी भगवान ही है। तो यहां तक तो भगवान के सप्रपंच स्वरूप का वर्णन किया गया है कि इस विश्व के रूप में भगवान हैं, विश्व के संचालक हैं, विश्व के ज्ञाता हैं, सबको कर्म फल देते हैं, सबको अपने अधीन रखते हैं। अब उनके निष्प्रपंच स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। निष्प्रपंच का अर्थ है इस जगत की व्यवस्था से परे। जैसे किसी महान योग्य व्यवस्थापक का वर्णन किया जाए, तो मान लीजिए कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी बड़े ऑफिस को रन कर रहा है, लेकिन ऑफिस में वो अन्य ऑफिसरों को कंट्रोल करेगा, कर्मचारियों को, तो वहां पर उसकी दूसरी स्थिति होगी। लेकिन जब वो अपने प्राइवेट घर में जाएगा तो वहां उसकी क्रियाएं दूसरी होती है, पोशाक भी दूसरा होता है। जब अपनी पत्नी के पास जाएगा, अपने बच्चों के पास जाएगा, माता पिता के पास जाएगा, तो वहां पर ऑफिशियल कार्य से छुट्टी हो जाती है उसकी। ये निष्प्रपंच अवस्था का वर्णन करें। भगवान जब इस जगत की सृष्टि करते हैं, चलाते हैं, तो सुप्रीम मैनेजर, सब कुछ फर्स्ट क्लास के सफलतापूर्वक चला लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही उसी समय जब इधर विश्व चलता है, तो उसी समय भगवान अपने धाम में लीला भी करते रहते हैं। आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, आत्मानुभूति। भगवान कुछ भी जगत की सृष्टि करते हैं, चलाते हैं, लेकिन इसकी क्रियाकलाप से, इसके सुख दुख से, इसके
विनाश से या सृष्टि से प्रभावित नहीं होते। अपने स्वरूप शक्ति के आनंद में वे विभोर रहते हैं। अनुगत प्रपंचम, और अपने अंदर ही लीन कर लेते हैं इस प्रपंच को, इस प्राकृतिक जगत। एक दिन इतना फैला हुआ जगत प्रलय में नष्ट कर दिया जाता है, इसका पता भी नहीं चलता, और भगवान उसी आनंद में रहते हैं। न सृष्टि करके एक भी वस्तु में फंसते हैं और न तो इसको नष्ट करके रोते हैं एकांत में कि हाय रे इतना बनाया था, मार दिया, ये किया। वही प्रलय करते हैं। यहां पर तो एक दो बच्चा व्यक्ति उत्पन्न करे, कुछ परिवार बनावे, तो मेरा परिवार रोता रहता है। और उसी में अगर किसी के साथ वियोग हो, बिछुड़न हो, तो हाय रे, उसका बनाया हुआ वो नहीं है, न उसका पाला हुआ है, लेकिन एक एक वस्तु के पीछे कितना अटैच्ड है व्यक्ति। परंतु भगवान इतना विशाल जगत रच करके यहाँ पर अद्भुत वस्तुएं सब कुछ, लेकिन किसी में आसक्त नहीं। भगवान यहाँ इसलिए नहीं आते हैं कि चलें जरा हम भी भोगें, वहां बहुत बहुत सुंदर भोजन है, रेस्टोरेंट है, होटल है, स्त्रियां हैं, ये हैं वो है। भगवान इस सोचे कभी नहीं आते हैं। यहाँ की गड़बड़ी को दूर करने के लिए आते हैं। कुछ बहुत बदमाश हो जाते हैं, जैसे रावण, जरासंध आदि, उनको आकर के मार कर ठीक कर देते हैं। और यदि कोई यह पूछे कि भगवान को भी देखा गया कि वहां स्त्री का संग्रह किए, तो भगवान की नित्य प्रियाएं हैं। और वास्तव में भगवान कृष्ण ही स्त्री के रूप में बनते हैं। इस शास्त्र का सिद्धांत है, आत्मा तो राधिका तस्य। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा रानी है। उनकी अपनी आह्लादनी शक्ति है, उनसे भिन्न नहीं है। परंतु जीव जो इस संसार में आसक्त होता है किसी वस्तु में और किसी व्यक्ति में, वह बहिरंगा शक्ति के आकर्षण में आ जाता है, अपने स्वरूप से हाथ धो डालता है, वो गिर जाता है इस तरह से। लेकिन भगवान ने आत्मानुभूति, आत्मा मतलब दिव्य आनंद, ज्ञान की अनुभूति में भगवान रहते हैं। ऐसा अनुभव भगवान का है, इतना सुख में भगवान रहते हैं कि प्राकृतिक जगत की कोई भी वस्तु उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती, कभी नहीं आकृष्ट कर सकती। अरे भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हो जाते हैं वे भी इस जगत को पूछते नहीं है, उनका भी आकर्षण नहीं होता। लेकिन कृष्ण की तो बात बहुत अलग है। आत्मानुभव में अपने स्वरूप शक्ति के आनंद में भगवान विभोर रहते हैं। ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। अब अपने कार्य के विषय में भगवान से अनुज्ञा ले रहे हैं। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णाडौताप्त कामः परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि जुञ्जन् विशोकः। हे प्रभु, आप प्रजा नाम पति, समस्त जीवों के आप ही पालक हैं। तो मैं आपसे आज एक बात पूछ रहा हूं। वैसे आप मेरे पुत्र रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए मेरा पितृ ऋण उतर चुका है। प्रत्येक जीव पर ऋण होता है, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण। सभी कर्जे में है। वास्तव में देवताओं का ऋण हमारे पास क्या है? सभी जीवों के पास देवता प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, हवा दिए हैं, तो देवताओं का ऋण है। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, देवताओं के लिए हवन नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, तो वह पापी व्यक्ति है, बेईमान है, बेईमान, ईमान उसमें नहीं है, बेईमान है। तो अब बताइए वो कितने बड़े बेईमान हैं जो देवताओं को मानते ही नहीं। वो तो महा बेईमान है।
और ऋषियों का ऋण है। ऋषि लोग परंपरा से हम लोगों को ज्ञान दिए हैं, शास्त्र दिए हैं। जो भी ज्ञान आ रहा है, शास्त्र, पुराण, भागवत आदि, ये सब ऋषियों के द्वारा आ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति इनका प्रवचन करता है, इनका विस्तार करता है, व्याख्या करता है, प्रचार करता है, बुक डिस्कशन करता है, तो ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। नहीं तो ये ऋण रहेगा। और पितरों का ऋण रहता है। जब कोई व्यक्ति योग्य संतान उत्पन्न करता है अपनी पत्नी से, तो पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। और भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिससे वो मुक्त हो जाता है। केवल पुत्र उत्पन्न करने से ही मुक्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। पुत्र को अच्छा ट्रेनिंग देना, भक्त बनाना, सदाचारी बनाना, ऐसा करेगा तब पितरों के ऋण से मुक्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारियों को और अधिक भजन करना चाहिए। भगवान की भक्ति करते हैं तब अपने आप तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अगर नहीं भजन किया, अधकचरा रह गए, तो इस ऋण में रहना पड़ेगा और जन्म लेकर के ऋण पूरा करना पड़ेगा। गृहस्थ लोग तो पुत्र आदि उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं ऋण से, लेकिन ब्रह्मचारियों पर ऋण बना रहता है। जब भक्ति करते हैं तब ऋण खत्म होता है। किसी का लोन, किसी का ऋण रखना अच्छा नहीं है। उसके कारण बहुत दुर्गति होती है। कुछ लोग कहते हैं किसी का ऋण किसी के घर रह जाता है, किसी के यहाँ, तो उस व्यक्ति का कुत्ता बनता है वो आदमी, चाहे गधा बनता है, उसे पूरा करते हैं। यह बहुत काल तक दास बन करके उसकी सेवा करनी पड़ती है। भगवान की ऐसा व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऋण ले लिया हूं और खा पी करके खत्म कर, कौन लेगा, कौन अदाय करेगा। चरवाक ऋषि कहता है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो खूब सुख से जियो। तो सुख से जीने के लिए शरीर स्वस्थ रखना आवश्यक है, और शरीर स्वस्थ रखने के लिए घी खाओ। कोई कहे कि घी तो महंगा है, घी कैसे मिलेगा, तो वो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ले करके घी पियो। तो कहता आखिर ऋण चुकाना पड़ेगा, ऋण तो चुकाना पड़ेगा। तो वो कहता है कौन घी पिया है, देह ना, देह तो भस्म हो जाएगा, ऋण कौन देगा, खूब पियो। और जब भस्म हो ही जाएगा तो क्या घी पीना है। एक बार प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे थे कि भारत का एक ऋषि ऐसा कहता है, तो एक भक्त अमेरिका का कहा कि भारत का ऋषि हो करके और घी पीने को कह, ऋण लेने को कह रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, शराब पीने को नहीं कह रहा है ना, घी पीने को कह रहा है। यही देखो भारत का साधु। आखिर भारत का है तो घी पीने को कह रहा है, वाइन पीने को नहीं कह रहा है। तो जो भी हो, यह सब विचार वास्तव में बहुत गलत विचार है। ऋण कर कर के लेते जाओ, सरकार से लो, उससे लो, इससे लो, इससे लो। गोपीनाथ पटनायक पर ऋण रह गया था राजा का, तो उनका लड़का उनको फांसी पर चढ़ाने जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज तो जगन्नाथ जी ने बचा दिया इसको, कल ऐसा करेगा तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। तो उनसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आज जो बचाया है वो कल बचाएगा। तो आज आप ही बचाए हैं, आज तो आज कल बचाएंगे ही। उन्होंने तर्क दिया कि ठीक है, जगन्नाथ जी आज बचा लिए, और कल कोई गलती होगी तो क्या जगन्नाथ जी कहीं प्रदेश जा रहे हैं या सोने जा रहे हैं कि उनकी शक्ति कम हो जाएगी, क्यों नहीं बचाएंगे। आज जैसे बचाए हैं, आज जैसे पालन किए हैं, तो जगन्नाथ जी की शक्ति तो बाद में भी ऐसी ही रहेगी और कृपा भी रहेगी, तो बचा लेंगे। उनके कहने का आशय था कि आइए जो गोरे जगन्नाथ जी हैं, चैतन्य महाप्रभु, आप ही बचाए हैं, और आगे भी अगर भक्त से गलती होगी तो आप बचाएंगे। तो यह गड़बड़ी रह गई थी कि सरकारी धन कुछ दे नहीं पाए थे गोपीनाथ पटनायक।
तो तड़क भड़क कर रहा था, बड़ा जाना राजा प्रताप रुद्र जी का बड़ा लड़का उसको दिखा रहा था, फांसी पर चढ़ा दूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो कितनी गलती थी गोपीनाथ पटनायक की, ज्यादा गलती नहीं थी। वो राजा का लड़का वास्तव में गलती किया था। जब ऋण नहीं दे पाए तो वो कहा कि ठीक है, घोड़ों की नीलामी करो। तो घोड़ा नीलाम पर करना चाहते थे, उसको देना चाहते थे पैसे के बदले। घोड़ा खरीद खरीद करके सप्लाई करते थे राजा। तो कहा ठीक है, तुम्हारा घोड़ा हम ले लेंगे। तो वो बड़ा जाना, बड़ा लड़का, वो कम दाम लगा रहा था घोड़ों का। गोपीनाथ पटनायक कहे कि नहीं नहीं, इन घोड़ों का दाम ज्यादा होना चाहिए। तो कहते नहीं, कम है। तो उस लड़के का स्वभाव था, वो ऐसे तिरछा देखा करता था, धन के अभिमान में राजा का लड़का था, तिरछा ऐसे देखा करता। गोपीनाथ पटनायक ने कह दिया, मेरे घोड़ों का दाम इसीलिए कम नहीं लगाना चाहिए कि ये तुम्हारे जैसे तिरछा नहीं देखते। बस इसी बात का दुख हो गया उसे। तो उनको फांसी पर चढ़ाना चाहता। अब कितना बर्दाश्त करे, वो उनके मुख से निकल गया। इस प्रकार मेरे कहने का आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी का भी ऋण नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि गुरु को भी कोई शिष्य कुछ देता है तो गुरु का एक कर्तव्य है उसको प्रचुर ज्ञान भक्ति दे करके उसका खाए, कुछ पैसा ले, नहीं तो बहुत दुर्गति में पड़ेगा गुरु। उसको देना पड़ेगा वो ऋण। इसी तरह से राजा यदि जनता से बहुत लेता है, बेहद सब कर वसूल करता है और प्रजा की सेवा नहीं करता है, दुष्काल में उसका हेल्प नहीं करता है और नहीं करता, तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। और तो और जाने दीजिए, ये पति और पत्नी का जो संबंध है, तो पत्नी से कोई फ्री सेवा लेता है तो अगले जीवन में उसी को पत्नी होना पड़ेगा। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसे उसने सेवा किया है तो कई गुना सेवा इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा उसको। भी लिखे से किसी को यहां राइट नहीं है फ्री कुछ लेने का, किसी को भी राइट नहीं। कुछ बदले में दे करके ही लेना चाहिए। पत्नी की सेवा से पत्नी की सेवा का भार रहता है तो उसको भक्ति की शिक्षा देना, उसे फैसिलिटी देना और भी देना, ये धर्म होता है। या पति बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, तो पत्नी के धर्म है कि उसकी सेवा करे, सेवा करे, सेवा करे। गुरु शिष्य का, राजा प्रजा का या बड़े छोटे का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। करदम जी कहते हैं कि मेरा ऋण उतर गया है आपके जन्म लेने से। आप हमारे घर में आए तो मेरा तीनों ऋण उतर चुका है। उताप्त काम, और मैंने जीवन में जो भी मनोरथ किया था, जो भी कामनाएं की थी, आपकी कृपा से सब कुछ पूरा हो गया। और सब इसलिए पूरा हो गया कि जब आप हमारे घर में पुत्र बन करके आए हैं, तो अब यही हमारी सबसे बड़ी कामना थी। और भी जो छोटी छोटी कामनाएं थी, आपकी कृपा से सब पूरी हो गई। सबसे ज्यादा धन मिला, सबसे सुंदर विमान मिला, बहुत सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और गुणवती पत्नी मिली, बच्चियां इतनी अच्छी मिली और पुत्र आप मिले। किसी व्यक्ति के मन में और क्या मनोरथ हो सकता है। उताप्त काम, उताप्त काम, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। मेरी इच्छा है पहले से ही कि मैं परिव्रजत पदवी में स्थितो हूं, मैं परिव्राजकों की स्थिति में स्थित होना चाहता हूं। मतलब मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। एक जगह मैं रहने वाला जीव नहीं हूं। मेरी इच्छा है कि मैं परिव्रजन करूं, घूमूं। वास्तव में सन्यासी का यह धर्म है कि वह एक जगह किसी आश्रम में स्तंभित न रहे। एक जगह रहने से वो राग द्वेष चालू हो ही जाता है। कुछ लोगों में अटैचमेंट हो जाता है और कुछ लोगों से नफरत हो जाती है। ये स्वभाव है जीव का। जहां आप 2-4 दिन भी रह जाइए तो कुछ न कुछ हेंटे चालू हो जाता है।
कुछ चालू हो जाता है। इसीलिए सन्यासी को चाहिए कि घूमता रहे, वो भ्रमण करता रहे। तो स्थान बदलने से राग द्वेष होते होते तब तक दूसरी जगह चला जाएगा। अभी चालू ही हो रहा है तो कलेक्शन कट जाएगा। तो घूमता रहेगा। और इसलिए नहीं कि एक जगह रहने से राग द्वेष बढ़ जाएगा, इसीलिए भ्रमण करता रहे। नहीं, भगवान का संदेश फैलाने के लिए, भगवान की कथा के लिए घूमता रहे। सभी जगह जीव हैं, दुखी हैं, कर्म बंधन में हैं, तो घूम घूम करके उनको शास्त्र का ज्ञान दे, भगवान की बात बताए। भगवान की बात बताने पर तब लोगों का मन भगवान में लगता है। तो परिव्राजकों का धर्म है कि घूमते रहे। करदम जी कह रहे हैं कि इतना दिन मैं गृहस्थ था, लेकिन अब अपना घर गृहस्थी त्यागना चाहता हूं। तो सब कुछ मिल ही गया, बच्चियां हुई, बच्चियों का विवाह भी कर दिया, वो भी एक उत्तरदायित्व समाप्त हुआ। और आप हैं, लेकिन भगवान इनसे कहे कि वैसे मैं पुत्र के रूप में आपके घर में आ ही गया हूं, तो आपके लिए तो मुक्ति तो सुलभ ही है, मोक्ष तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है कि आप परिव्राजक बनना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं अनुज्ञा देता हूं, आप बन जाइए। पहले भगवान ने शुरू में कहा था कि आप परिव्राजक ही बनिएगा गृहस्थी के बाद। लेकिन आज कैसे भगवान कहें कि पिताजी जय जय घर से निकलिए, ऐसा कैसे कह सकते थे? ऐसा किसी भी पुत्र को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि पिताजी अब आप घर में रहकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप घूमिए। कभी नहीं कहा जा सकता है, भगवान ने नहीं कहा। लेकिन पिता का धर्म था कि वे घर छोड़ दें। सबको ये सीखना चाहिए, मरते दम तक घर में ही रहने की योजना नहीं बनानी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है। कुछ काल तक गृहस्थ रह गए तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 50 वर्ष का होने पर अपना घर त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सिस्टम है। क्यों त्याग देना चाहिए? निश्चिंत कृष्ण का भजन करने के लिए त्यागना चाहिए और जिम्मेवारी छोड़ देना। 50 वर्ष का होने पर एक अल्टरनेटिव आइडिया है कि अगर पत्नी को अपने पुत्र के साथ रखना चाहे रखें, और नहीं तो उसके साथ भी घूम सकते हैं। परंतु दोनों अब कमाने के लिए नहीं घूमेंगे, कोई काम धंधा नौकरी करने के लिए या कुछ, या अंग स्पर्श आदि से बिल्कुल शून्य होकर के घूमेंगे। दोनों भगवान में मन लगा करके घूमेंगे। और 70-75 वर्ष का होने के बाद तब स्त्री को लौटा देना चाहिए घर, और अकेले घूमना, अकेले। इसको संन्यास जीवन कहते हैं। एक बार वृंदावन से मैं एक जगह जा रहा था, तो एक भक्त कहा हमसे, महाराज आप अकेले जाएंगे? तो मैं कहा, अरे संन्यास लिया ही जाता है अकेले रहने के लिए, ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? ये तो 2-4 चेला रहते हैं, झुंड रहता है, यही अस्वाभाविक है। तो सन्यासी को तो अकेले ही घूमना चाहिए। और महाभारत में लिखा गया है कि सन्यासी को सवेरे उठ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ जाना है, जिस तरफ मुख हो उधर ही चल देना चाहिए। सवेरे बेड से उठा और जिधर मुख हो उधर चल देना चाहिए। पहले से कोई प्लान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं कि व्हाट टू डू टुडे, क्या क्या आज करना है, रूटीन बना करके ये करना वो करना। और उसी में अगर मान लीजिए सन्यासी है और सन्यासी रूटीन बना रहा है, टुडे आई विल गो टू मार्केट एंड आई विल शॉप, आई विल परचेज दिस दैट, आज मुझे बाजार जाना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। तो सन्यासी क्या बने हो?
यही खरीदना वही खरीदना। ये तो गृहस्थ का जीवन है ना। सन्यासी के जीवन में तो कोई विकल्प रहना ही नहीं चाहिए, कोई संकल्प। भगवान का नाम जपना है, भागवत पढ़ना है, बस। इस निर्द्वंद परिव्राजक का जीवन होता है। और नहीं, अगर निकला सन्यासी 10 बैग 10 चेला टांगे हैं, वो टांगे हैं, ये टांगे हैं, ये चल दिए परिव्राजक जी, इसको परिव्रजन नहीं कहा जाता है। परिव्रजन मतलब अपना शरीर है और चल दिया, और हृदय में भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो करदम जी कहते हैं कि मैं परिव्राजकों की स्थिति में रहना चाहता हूं, चरित से मैं विचरण करना चाहता हूं। त्वाम हृदय युंजन विशोक, मैं सब प्रकार के शोक से हीन होकर के आपको अपने हृदय में ले करके घूमना चाहता हूं, विचरण करना चाहता हूं। त्वाम हृदय युंजन, आपको हृदय में ले करके, हृदय में ले करके मतलब आपका ही स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, आप में मन को रखकर, इंद्रियों को रखकर मैं घूमना चाहता हूं। और जो कुछ भी घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व था सब पूरा हो ही चुका है, मतलब ऋण उतर चुका है। इसका अर्थ है कि मैं सब कुछ कर चुका हूं कंप्लीट। यही गृहस्थी की शोभा है, सब कुछ ठीक से करके और अंत में भगवान में पूरा पूरा मन को अभिनिविष्ट किया जाए। मैं इस तरह से घूमना चाहता हूं। मुख्य है भगवान की भक्ति, भ्रमण मुख्य नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि अब करदम जी निकलेंगे इधर उधर, पिकनिक मनाएंगे, घूमेंगे, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ। वे पुरी में देखते हैं, पुरी में सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए ही नहीं जाते, इधर तट पर समुद्र के कुछ दूसरा ही माहौल रहता है। तो करदम जी इस तरह के विचार वाले व्यक्ति नहीं थे, भगवान को हृदय में रह करके भ्रमण करना चाहते। ये प्रश्न हो सकता है कि सारी साधनाओं का फल है भगवान को पाना, और भगवान पुत्र बन करके जिसके घर में आए हैं तो उसका घर छोड़ करके इधर उधर घूमना क्या ये बुद्धिमानी है? जिनके लिए घर छोड़ा जाता है, जिनके लिए संन्यास लिया जाता है, जिनके लिए तप किया जाता है और बड़े बड़े कर्म किए जाते हैं, वही प्रभु जब घर में आ गए हैं तो उस घर को छोड़ करके जाना क्या यह मूर्खता नहीं है? प्रश्न उठता है ना। लेकिन वास्तव में भगवान ने इसका उत्तर बाद में दिया है। करदम जी एक आदर्श भक्त थे। गृहस्थ कैसा होना चाहिए और गृहस्थी का त्याग करके कैसे संन्यास लेना चाहिए, इसको वो दिखाने आए थे। इसलिए भगवान से अनुज्ञा ले रहे हैं। भगवान ने कहा भी कि ठीक है आप जाइए। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं कहा कि क्यों जाते हैं आप, हम लोग को भोजन कराइए, श्रृंगार कीजिए, आरती कीजिए, मैं तो आ ही गया हूं। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है, अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखा है, स्वयं आचरण करके दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। यदि मान लीजिए करदम जी कहते कि हमारे घर में तो भगवान आ गए हैं इसलिए मैं संन्यास नहीं लूंगा, तो उनके देखा देखी दूसरे लोग बहाना करेंगे हमारे घर में तो भगवान नहीं लेकिन भक्त आया है इसलिए मैं नहीं छोड़कर जाऊंगा, सत्संग करूंगा यहीं पर। तो घर में ही भक्त आ गया है, यही हमको सत्संग करने दीजिए। लेकिन घर जाल का स्थान होता है, माया का स्थान होता है, बहुत बड़ी माया होती है। खास करके स्त्री और बच्चे, इनको देख देख करके आदमी सदा उसी भावना में रहता है, इसलिए कभी कभी छोड़ देना चाहिए। अगर सब समय नहीं छोड़ सकते तो 1 सप्ताह के लिए 2 सप्ताह के लिए छोड़ करके देखना चाहिए कि हमारे बिना ये लोग जी रहे हैं कि नहीं। मनुष्य सोचता है कि हाय रे इनको छोड़ करके जाऊंगा तो ये सब समाप्त हो जाएंगे, कोई काम धंधा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं ही जिला रहा हूं, मैं ही खिला रहा हूं, मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। तो बीच बीच में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहा करते थे, बीच बीच में मर करके देखो कि क्या होता, 7 दिन के लिए मर जाओ। 7 दिन के लिए कहीं ऐसे भगवान के धाम में, वृंदावन में, पुरी में चले जाएं जहां भगवान का भजन करें,
और कोई टेलीफोन न करें, कोई खोज खबर नहीं, तो मरना ही है ना। परिवार से तो मरे 7 दिन के लिए, तो जरा मर करके देखिए क्या होता है। कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिनका भजन कर रहे हैं वो प्रभु सब संभालते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही एक स्त्री पुरुष पति पत्नी चले गए थे वृंदावन और चिंता कर रहे थे कि ये क्या होगा, घर का काम धंधा क्या होगा। वो गए थे 7 दिन के लिए, रह गए 15 दिन। जब घर पर आए तो कहने लगे कि हम जब जितना सोचे थे, जितना करने को, उससे बहुत बेटर किया है लड़कों ने। तो पछता रहे थे कि हम आ क्यों गए। वास्तव में भगवान संभालते हैं। जो भगवान के लिए घर छोड़ता है तो उस घर को भगवान संभालते हैं, केयर करते हैं। ये पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये कोई भावुकता की बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी से कभी कभी दूर होना आवश्यक है। संन्यास लेने के पहले ही मैं कह रहा हूं, कभी कभी उदासीन होकर के इधर उधर रह करके भगवान के भजन में कंटिन्यूअस रहना चाहिए। करदम जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे घूमूंगा आपको हृदय में लेकर के, और इसीलिए भगवान ने स्वीकार किया। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कपिल देव करदम जी से कहते हैं, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम जदोचमम तम मुने। यदि अवश्यम गंतव्यम, यदि आपको जाना ही है, तो यदि आपका यह आग्रह है तो तथापि माम एवं अनुस्मरण गच्छस्व इति आशय नः। आप हृदय में मेरा ही निरंतर स्मरण करते रहिएगा, आप जाइए। भगवान अनुज्ञा दे रहे हैं। 6 श्लोकों में इस बात को कह रहे हैं। सत्य लौकिके, वैदिके लौकिके चक्रित्य, 2 प्रकार के कर्म होते हैं मनुष्यों के, एक लौकिक कर्म और एक वैदिक कर्म। वैदिक कर्म का अर्थ है कि जो शास्त्र में कहा गया है करने के लिए, और लौकिक कर्म जो घर गृहस्थी के लिए कुछ सांसारिक बातें, व्यवहारिक बातें कही जाती है। तो दोनों विषय में भगवान कहते हैं मैं ही प्रमाण हूं। मैंने उपदेश किया है कि लोक में ऐसे व्यवहार करना चाहिए, और वेद की शिक्षा के अनुसार ऐसे वर्णाश्रम धर्म स्वीकार करना, आश्रम बदलना और सब, और विविध आश्रम के जो नियम हैं वो शास्त्र में लिखे गए। तो शास्त्र को सत्य कहा गया है और व्यवहार को लौकिक कहा गया है। इसमें सत्य लौकिक है, व्यवहार के विषय में या यथार्थ सत्य के विषय में, भक्ति के विषय में मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम भवति। मेरे द्वारा जो कुछ उपदेश किया गया वही प्रमाण है, कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। भगवान वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं, सभी जीवों के धर्म को सेट किए हैं, तो व्यवहारिक बात या आध्यात्मिक बात, भगवान जो बोले हैं वही प्रमाण है। इसीलिए जद अवोचम, जो मैं आपको कहा था कि अहम तो पुत्रो भविष्यामि, मैं आपका पुत्र बनूंगा, तो उस बात को बिल्कुल सत्य करने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया। यदि मैं कहा था कि आपका पुत्र बनूंगा और नहीं बना होता तो संसार में मेरा नाम डूब जाता कि देखिए भगवान झूठ बोले, कह करके कि आपका पुत्र बनूंगा और नहीं बने। तो ये तो व्यवहार की बात है, लेकिन किसी भी विषय में मैं ही प्रमाण हूं। भगवान जो बोलते हैं वास्तव में वही सबसे बड़ा प्रमाण है। अथा जनी मया तुभ्यम, मैं ही आदर्श हूं। आदर्श का अर्थ होता है दर्पण। जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखते हैं तो वास्तव में भगवान आदर्श हैं, जहां देखा जा सकता है ऐसा पुत्र होना चाहिए, ऐसा पिता होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कंप्लीट धर्म का आचरण करके भगवान सिखाते। तो कहते मैं ही सबसे बड़ा वक्ता हूं, मैं ही प्रमाण हूं। तो जो मैंने कहा था कि आपका पुत्र बनूंगा, तो इसीलिए मैं आपके यहां जन्म स्वीकार किया। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, क्यों जन्म लिया? आपके यहां जन्म लिया इसलिए कि मैं आपको पिता मानता हूं। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपका पुत्र बनूं, तो आपके यहां पुत्र रूप में जन्म लिया। पर यह स्वरूप में क्यों प्रकाशित किया, इसके विषय में भगवान बताते हैं।
एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्म दर्शने। अस्मिन् लोके में एतत् जन्म, इस लोक में मेरा यह जो जन्म है, जो कपिल स्वरूप से मैं अपने को आविर्भूत किया, दुराशयात मुमुक्षूणाम प्रसंख्यानाय तत्वानाम सम्मतायात्म दर्शन। दुराशयात, जो हृदय दूषित हो गया है जीवों का, खास करके जो मुमुक्षु बनना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं बंधन से, इस लोक में विषयों को भोगते भोगते, सांसारिक भोगों को भोगते भोगते लोगों का हृदय गंदा हो गया है। दुराशय, आशय अंतःकरण को कहते हैं, और दुह का अर्थ दूषित हो गया। केवल विषय भोग की ही लालसा लोगों के मन में बनी हुई है, और मरते समय तक बनी रहती है, और शरीर बदल करके दूसरा शरीर लेते हैं, उस समय भी यही अंतःकरण जाता है, यही लिंग शरीर जाता है कर्म बंधन में, तो वहां भी वही इच्छा रहती है। जीव को इतनी कामनाएं हैं विषयों के प्रति कि उसका कोई पारावार नहीं, इसीलिए उसको कई जन्म लेना पड़ता है। लाखों लाख जन्म लेगा तब भी भोगने की इच्छा उसकी समाप्त नहीं होती। ये दूषित आशय इसको कहते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे साधक होते हैं जो इस दुराशय से, भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको मुमुक्षु कहते हैं। मोक्तुम इच्छु, मुमुक्षु। तो संसार में अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो मुक्त होने की इच्छा ही नहीं करते। उन लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि मैं बंधा हूं, हम बंधन में हैं, ये पता ही नहीं रहता है, तो मुक्त होने की क्या इच्छा करेंगे। मान लीजिए किसी का हाथ ऐसे पीछे बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और फिर भी उस मूर्ख को पता ही नहीं है कि हमको बांधा गया है, तो किसी को खोलने के लिए पुकारेगा क्यों। कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको ये पता चलता है कि अरे मैं तो बहुत भारी कर्म बंधन में हूं, इस जड़ शरीर में बंधा हूं, इस अनित्य संसार में बंधा हूं, मृत्यु के पंजे में हूं। इस प्रकार की अनुभूति होती है तो वह व्यक्ति इस संसार बंधन से छूटना चाहता है, तो उसको मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्तुम इच्छु, मुक्त करने का इच्छुक, अपने को छुड़ाना चाहता है। तो ऐसे मुमुक्षुओं के मुक्ति के लिए, उनके दूषित हृदय को शुद्ध करने के लिए मैं जन्म ग्रहण किया हूं। और साधन क्या है कि तत्वों की खूब अच्छी तरह से व्याख्या करूंगा मैं, उसको सुन करके व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा, तो तुरंत मुक्त हो जाएगा। सम्मतायात्म दर्शने, मुमुक्षुणाम आत्मदर्शने। मुमुक्षु व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, और उस संबंध के अनुसार मेरा क्या कर्तव्य है। ये सब बात सांख्य शास्त्र को सुनने के बाद क्लियर हो जाती है। लेकिन जो प्राकृत पदार्थ हैं, जो जीव को घेरे हुए हैं, बंधन में रखे हुए हैं, उनका स्वरूप लक्षण सब ठीक से बताने पर तो आत्मदर्शन होता है। इन सब का वाद करके, प्राकृत तत्वों का वाद करके, और जीव बचता है, और जीव से भी ऊपर परमात्मा है, भगवान है, उनके साथ जीव का संबंध। तो मैं इसीलिए जन्म ग्रहण किया हूं कि मैं ज्ञान दूं, जिससे जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। एषा आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विद्धि मया भृतम। हे मुने, ये जो मेरे द्वारा यह स्वरूप प्रकाशित किया गया है कपिल नामक, भृतम का अर्थ है प्रकाशितम, मैंने जो अपना स्वरूप प्रकट किया है इसीलिए कि यह जो आत्मपथ है वो बहुत काल के बीतने के कारण नष्ट हो गया है। आत्मपथ भगवान कह रहे हैं, एक आत्मा का पथ है और दूसरा माया का पथ है। आत्मपथ का अर्थ है यह भक्ति मार्ग। आत्मा का जो स्वरूप है वास्तव में कृष्ण का नित्य दास है, तो
तीन बातें उसको समझनी पड़ती है जीव को, तब वो मुक्त होता है। एक तो अपने को, मैं कौन हूं, और सबसे पहले उसे समझना पड़ता है कि इस विश्व का ईश्वर कौन है और उसके साथ मेरा संबंध क्या है, और उस संबंध के अनुसार कार्य। ये तीन बातों को समझनी चाहिए, अपने को, भक्त, और भगवान को, और कार्य जो दोनों के बीच में है वो भक्ति। भक्त, भगवान और भक्ति, इन तीनों के परस्पर जो संबंध है, जो क्रियाएं हैं, इसको आत्मपथ कहा गया है, आत्मा का पथ। ये तो ऐसे ही अव्यक्त है। अव्यक्त का यह अर्थ होता है कि ये सूक्ष्म है। भक्ति का मार्ग जल्दी लोगों के समझ में आता नहीं है। अव्यक्त का और सूक्ष्म, लोग इतने कम बुद्धि के हैं कलयुग में कि उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही सब कुछ मिल जाएगा। कभी कभी कहते हैं तो बहुत छोटा सा मंत्र है, कोई और चीज बताइए, कुछ करना पड़े कुछ करना पड़े तब फल मिलेगा बड़ा। लेकिन आज के युग में आप देखते हैं कोई भी वस्तु आदमी छोटा रखना चाहता है, काम वही हो लेकिन छोटी छोटी वस्तु रखना चाहता है। प्रत्येक चीज में देख सकते हैं, छोटा मोबाइल चाहिए, छोटा टेप रिकॉर्डर चाहिए, छोटा सब कुछ। अगर भवसागर को तरने के लिए छोटा सा मंत्र बताया जाए तो कहते हैं बस इतना ही, तो कहते नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वास्तव में देखने में छोटा सा मंत्र है, पर भगवान को भी अपने बस में रखता है, और यह गोलोक से आया हुआ है, इस प्राकृतिक जगत का शब्द नहीं है। गोलोक एवं प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया हुआ है, और यहां से जीवों को अपने बल से उन्नति करके भगवान से जोड़ने के लिए आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु यह अव्यक्त है, लोगों के समझ में नहीं आता है। कभी कभी लोग पूछते क्या एक बार राम कहने से पाप सारा कट जाएगा? शास्त्र कहता है हाँ, केवल एक बार, और वो अभी अनजान में भी बोलोगे तब भी पाप कट जाएगा। जानबूझ करके श्रद्धा से बोला जाए तब तो कहना ही क्या, केवल एक बार से कैसे कट जाएगा? तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप किसी भवन में बैठे हैं और कई साल से उसमें अंधकार है, कई वर्ष से अंधकार भरा पड़ा है, और कदाचित किसी उपाय से अगर उसमें बिजली का तार खींचा जाए, वायरिंग किया जाए, स्विच ठीक रखा जाए, अंधकार कई साल से है और स्विच ठीक है, करंट आ रहा है, बल्ब लगा चुके हैं, तो क्या एक बार से दोबारा स्विच ऑन करना पड़ेगा अंधकार भगाने के लिए? एक बार स्विच ऑन किए बस ब्राइट प्रकाश हो ही जाता है। स्वरूप है। जब प्राकृतिक वस्तु में इतनी शक्ति है तो भगवान का दिव्य नाम ऐसी शक्ति क्यों नहीं रखता? अंधकार को नष्ट करने के लिए अगर एक बार स्विच दबाया जाए तो कोई दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं इसको 10-20 बार दबाइए तब जाकर प्रकाश आएगा। एक बार ही काफी है। अगर कोई बच्चा भी अनजान में स्विच ऑन कर दे तो अंधकार भागेगा। अनजान में भी कोई हरे कृष्ण कहा तो उसका पाप नष्ट होगा ही होगा, केवल इसी जन्म का नहीं, कई जन्म का। ये स्वभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भक्ति का मार्ग, ये आत्म मार्ग, आत्मपथ अव्यक्त है, लोगों के समझ में आता नहीं। जब लोग कुछ बड़ा बड़ा काम देखते हैं तब विश्वास होता है कि कुछ हुआ है। अगर भगवान का नाम गाया जाए, प्रणाम किया जाए तो लोग कहते हैं तो कुछ किए नहीं। और जब तक कि कुंड बना करके यज्ञ नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं कि कुछ हुआ है। जब स्वाहा हाहा कीजिए तब कहें हाँ हो गया ठीक हो गया, तब कुछ हुआ है। जबकि उस स्वाहा हाहा से कोटि कोटि गुना बढ़ करके है एक बार मंत्र बोलना भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब कर्म जो यज्ञ आदि है इनमें बहुत परेशानी होती है। एक तो शुद्ध द्रव्य नहीं मिलता है,
शुद्ध घी नहीं मिलता है, और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं मिलते, इसलिए उन कर्मों का कोई फल होता नहीं है। पर भगवान के नाम में तो शुद्धि अशुद्धि देश काल आदि का कोई नियम नहीं। खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धि मिलती है और कोई पाबंदी नहीं, कोई शुद्धि अशुद्धि देश काल की पाबंदी नहीं। इसीलिए जनता के समझ में आता ही नहीं है कि इतना सा छोटा साधन कैसे वैकुंठ दे सकता है, कैसे भगवान को बस में कर लेगा। लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, रोड बनाते हैं, बस चलाते हैं, तो वो सोचते हैं भक्ति में भी कोई बहुत बड़ा ढाढ़ा चाहिए, कोई बहुत बड़ा स्थूल काम चाहिए। छोटे काम में उनकी रुचि नहीं होती। एक बार मैं देखा था प्रयागराज में किस तरह लोग यज्ञ में बैठे थे, कुंभ का मेला था, तो करपात्री जी महाराज का पंडाल था, तो उसमें एक अलग पंडाल लगा हुआ था पूरा, जिसमें 1008 की 108 कुंड बने हुए थे। मैं श्योर नहीं हूं कि 1008 थे या 108 थे, शायद 1000 होंगे। तो प्रत्येक कुंड पर जजमान बैठे थे और मंत्र पढ़ने वाले भी जहां तहां बैठे थे, लेकिन एक माइक लेकर के एक मुख्य पुरोहित बैठे थे, वो मंत्र बोलते थे, तब स्वाहा होता था। और उस दिन की ऐसी स्थिति थी कि बहुत कम हवा चल रही थी, और धुआं चारों तरफ फैल रहा था, पूरा यज्ञ मंडप में धुआं फैल रहा था। मैं देखा कई जजमान बैठे थे, सैकड़ों जजमान बैठे थे, अपना तिल घी लेकर के, जो कुछ भी था घी लेकर के, तो पंडित जी बैठते थे और अपना तिल जौ हवन करने की सामग्री लेकर के बैठे थे, और देर करते जा रहे थे। पंडित जी मंत्र बोलते थे, स्वाहा किया जाता था। कुछ लोग हाथ में ले करके तिल और ऐसे नाक पोंछ रहे थे, आंख पोंछ रहे थे। उनका यही मनोरथ था कि हे भगवान कब खत्म होगा, इसी मनोरथ में पड़े हुए थे। हम लोग देख करके हंसने लगे, क्या दशा है इनकी, बहुत दुर्दशा थी लोगों की। आंखें लाल हो गई थी, नाक से पानी बह रहा था, और उनको स्वाहा स्वाहा सुहा नहीं रहा था। एक जगह की तो सच्ची घटना है, मैं देखा नहीं, सुना था कि यज्ञ करते करते देर हो गई थी, तो कुछ लोग यज्ञ में बैठे हुए थे, कुछ हवन कर रहे थे, तो जितने भी यज्ञ में श्रोता आए थे वे, और यज्ञ में बैठे हुए जजमान वगैरह सब, तो पंडित जी इतना देर कर दिए थे कि स्वाहा बोल रहे थे, तो कुछ लोग डायरेक्ट हा हा बोल रहे थे, हा 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 हा, कदा समाप्त भविष्य, कब समाप्त होगा। लेकिन इसके बाद वो मान लेते हैं कि हमने कुछ किया, इतनी परेशानी हुई, कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ, केवल परेशानी, श्रमय वही केवल परिश्रम हाथ लगा, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धू है कि मान लेता है कि अब कुछ किया। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषि लोग यज्ञ को खत्म कर दिए। वो सूत जी के आने पर कहते हैं बस हो गया, हम लोग धुआं खाते खाते बेदम हो गए, इसका कोई फल नहीं है, इसको हम बंद करते हैं, आप सीधा भागवत सुनाइए। कितना आराम से भागवत सुनना है बैठ कर, इसमें कोई धुआं हाहा स्वाहा नहीं करना है ना। कितना आराम से सुनते हैं। सौनकादि ऋषियों ने जग चालू किए हुए यज्ञ को बीच में ही बंद कर दिया, नहीं करना। सूत जी ने कहा, एक साधु विनोद कर रहे थे वृंदावन में, सूत जी ने कहा कि अरे भाई कुछ तो कर लीजिए, आप लोग यज्ञ चालू किए हैं तो करना चाहिए ना, आखिर लोग क्या कहेगा, कितना चंदा लाए, डोनेशन लाए और यज्ञ पूरा नहीं करेंगे तो वे लोग कुछ बोलेंगे। तब एक साधु कहता, क्या बोलेंगे, हम यज्ञ करेंगे ही नहीं, बैठेंगे ही नहीं, जब बेकार है तो क्यों करें, तो यज्ञ तो अभी अग्नि जल रही है, कुछ करना चाहिए।
तब 2-3 साधु दौड़े, हाथ में बाकेट लिए और पानी लाकर जग कुंड में मारे सूत जी के सामने बुझा दिए। अब तो विश्वास हुआ ना, अब भागवत चालू कीजिए। ये जग ये सब वो साधु बड़े ही साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे। कोई बाल्टी लेकर के जग कुंड में पानी थोड़े डाला होगा। लेकिन वैसे कुछ साधु दौड़े और पानी ला करके जग कुंड में बुझा दिए। जग कुंड में लोक में देखा जाता है, जब तक ये कुछ न हो तो लोग समझते ही नहीं, कन्विंस नहीं होते हैं कि कुछ किया गया। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो ये आत्मपथ है, भक्ति का मार्ग है, ये अव्यक्त है। लोगों के मन में जल्दी समझ में नहीं आता है। ये कई बार किया गया प्रणाम व्यक्ति को वैकुंठ दे देगा, ये समझ में बात नहीं आती। तो लोग कहते हैं ऐसा प्रणाम तो हम रोज करते हैं, ऐसा प्रणाम तो रोज करते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा गया, एक बार एक मुसलमान वन में जा रहा था, यवन जा रहा था, तो एक सुअर उसको धक्का दे दिया। सुअर धक्का दे दिया, बड़ा है जंगली सुअर, धक्का दे दिया। तो धक्का देते समय वो बहुत गाली दे रहा था सुअर को, कहा कि हराम मार दिया, हराम मार दिया, हराम मार दिया। अरे कहते कहते मर गया। तो उसके लिए विमान आया वैकुंठ ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हराम कहने में राम राम आ रहा था, बार बार भगवान का नाम आया मरते समय जी पर, इसीलिए वो वैकुंठ गया। ये तो भगवान के नाम की शक्ति है, पर फिर भी लोग नहीं समझ पाते, अव्यक्त है। तो भगवान कहते हैं कि भूयसा काले नष्ट, और उस पर भी बहुत काल बीतने के कारण यह अदृष्ट हो गया। अब तो प्रकट भी नहीं है, कोई उपदेश करने वाला नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। इसीलिए तम प्रवर्तई, तुम उस आत्मपथ को, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यह स्वरूप प्रकाशित किया है। कपिल के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। गच्छ कामं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जहां भी जाना हो जाइए। भगवान जानते हैं कि पूर्ण भक्त है। ऐसा नहीं कि कहीं जा करके गिर जाएंगे या माया में पड़ जाएंगे या किसी के प्रलोभन में हो जाएंगे, नहीं। तो भगवान कहते हैं गच्छ कामम, कामम का अर्थ यथेच्छम, आपकी जैसी इच्छा हो आप जाइए। मया पृष्ठो, मैं आपको अनुज्ञा दे रहा हूं, आपको अनुमति दे रहा हूं, अथवा आपसे अनुमति लेकर के मैं घर पर रह रहा हूं। सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कीजिएगा, मेरे लिए ही कर्म कीजिएगा। इस प्रकार मुझ में कर्म समर्पित करके आप सुदुर्जय मृत्यु को जीत जाएंगे। और मेरा पार्षद बनने के लिए मेरा कुछ स्पेशल भजन कीजिए। भगवान कह रहे मृत्यु को तो जीत जाएंगे आसानी से। भगवान यहां पर कह रहे हैं जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है। बारंबार जन्म मृत्यु के अधीन जीव को रहना पड़ता है। यह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म होता है, फिर मरना पड़ता है, फिर दूसरा शरीर, फिर मरना, यही जन्म मरण लगा हुआ है जीव के साथ। और यह जगत वास्तव में मर्त जगत कहा जाता है, ये मृत्यु का ही साम्राज्य है। तो इस मृत्यु जगत से, इस मृत्यु को लांघ पाना बहुत कठिन है। लेकिन जब आपने अपने कर्मों से मेरी आप पूजा करेंगे, मेरे लिए कर्म करेंगे, अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाएंगे, तो आप मृत्यु को जीत जाएंगे। तो यहां तो ये मृत्यु जगत है और इसके परे अमृतत्व है। अमृतत्व का अर्थ है आनंदमय जीवन, अमर जीवन। भगवान का पार्षद बनने के बाद फिर मृत्यु के पंजे में नहीं आना पड़ता है। नित्य जीवन है, वहां कोई रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। अनंत अनंत काल तक भगवान के साथ ही जीव रहता है। कभी उसका विराम नहीं है, कभी स्टॉप नहीं है कि कोई भगवान के परिवार से किसी दिन मर गया हो। देवताओं के लोक से लोग गिरते रहते हैं,
मान लीजिए इंद्र के परिवार में कोई है तो कुछ काल के बाद वो गिरेगा, कोई कुछ काल के बाद गिरेगा, लेकिन वैकुंठ से कभी कोई नहीं गिरता है, कभी नहीं। उसको अमृत जीवन कहते हैं। अमृत तत्वाय माम भज, अमृतत्व के लिए, नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए, अर्थात पार्षदत्व प्राप्त करने के लिए मेरा भजन कीजिए। वही वास्तविक लक्ष्य है। मृत्यु के पंजे से छूटना तो सेकेंडरी काम है वास्तव में, लेकिन सबसे जरूरी है कि यहाँ कृष्ण को समर्पण करके, भजन करके, भक्ति करके हम कृष्ण के पार्षद बन जाएं, उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएं। बस यही जीवन की पूर्णता है। तो भगवान कहते हैं अमृत तत्वाय माम भजो, अमृत तत्व के लिए मेरा भजन करो, मुझसे प्रेम करो। उपनिषद में लिखा गया है कि अविद्या से मृत्यु को तर कर विद्या से अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस संसार में जीव देखिए, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न गृहस्थ है और न ब्रह्मचारी है, लेकिन कुछ काल तक अपने को ब्रह्मचारी मान करके, सन्यासी मान करके, गृहस्थ मान करके भगवान की आज्ञा का जब जीव पालन करता है तो मृत्यु से पार हो जाता है। लेकिन पार्षद बनने के लिए पॉजिटिव भक्ति करनी पड़ती है खूब जम करके। या मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, ब्रह्मचारी हूं, नहीं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। अई नंद तनुज किंकरम माम पतितम विषमे भवाम बुध। कोई भी साधक को स्मरण नहीं रहता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं या मैं सन्यासी हूं। ये सब भी उपाधियां हैं वास्तव में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण ही हमारे जीवन के सब कुछ हैं। इस भाव से जब उनसे प्रेम किया जाता है, भक्ति की जाती है, तब जीव अपने स्वरूप में होकर भगवान के पास चला जाता है। उसी को भगवान यहाँ पर अमृत जीवन कह रहे हैं। अमृत तत्वाय माम भज। मैं कैसा हूं, भगवान अपना थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष विश्व को अभयम ऋक्षसि। अरे ऐसा करेंगे ततो माम परमम परमात्मानम आत्मनि स्वस्मिन आत्मना अमीक्षमाणो अभयम मोक्षम प्राप्स्यसि। मैं स्वयं ज्योति हूं। ज्योति का अर्थ ज्ञान होता है। भगवान में जो ज्ञान है स्वतः है, नख से सिख तक भगवान ज्ञान घन है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। और सर्वभूत गुहाशयम, मैं सभी जीवों के हृदय में भी रहता हूं। ऐसा नहीं है केवल कि मैं सबके वैकुंठ में ही रहता हूं, मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं। आत्मनि एवं आत्मना वीक्ष, आप अपनी बुद्धि से अपने ही अंदर अवस्थित मुझको सदा देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत आसान है, मैं तो आपके सामने हूं। मेरा चिंतन या मेरे चतुर्भुज रूप आदि का चिंतन करते रहिएगा, तो इससे आपका शोक दूर हो जाएगा, कभी शोक नहीं होगा, इतना आनंद उत्पन्न होगा और अंत में अभयम ऋक्षसि, आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, अर्थात मेरा पार्षद बन जाएंगे। फिर माता देवहूति को देख करके कहते हैं, नहीं माता देवहूति वहां नहीं थी, उसके विषय में कहते हैं कि मात्रे आध्यात्मिकीम विद्यम समनिम सब कर्मणाम वितरिष्य जया चासो भयम चाति तरिष्यति। मैं मां को आध्यात्मिकी विद्या सिखाऊंगा। दिव्य आध्यात्मिकी विद्या का मतलब है भक्ति योग। मैं मां को भक्ति दूंगा जो सभी कर्म वासनाओं को समाप्त कर देती है। समनिम सर्व कर्मणा, कर्म बंधन को और कर्म की वासनाओं को, भोग वासनाओं को भक्ति नष्ट कर देती है। तो वह आध्यात्मिक विद्या मैं अपनी मां को दूंगा। भीतरी से जया चासो, जिस विद्या से यह भयम चाति तरिष्यति, ये भय को अतिशय न तरिष्यति, पूरा पूरा पार कर जाएगी, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगी और चकार से परमानंदम प्राप्स्यति, और परमानंद घन मुझे प्राप्त करेगी। संसार बंधन तो चला ही जाएगा मां का, इसके साथ उसे परमानंद मिलेगा। परमानंद का क्या मतलब है?
परमानंद का मतलब है कि मुझे पुत्र के रूप में देख करके मेरा भगवत साक्षात्कार उसे होगा। जैसे ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, ये सबसे बड़ा आनंद है। मुझे जब देखेगी, मेरे प्रति पुत्र भाव करेगी, तो इससे उसे परम आनंद मिलेगा, परम सुख मिलेगा। तो संसार से भी तर जाएगी और परमानंद घन मैं मिला हूं तो उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब भगवान ने कर्दम जी से कहा तो एवं समुदितस्ते न कपिले न प्रजापति दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामः। जब इस प्रकार भगवान कपिल देव ने आज्ञा दिया प्रजापति कर्दम जी को, तो कर्दम जी भगवान की परिक्रमा किए। परिक्रमा करके वनम एव जगामः, वन में ही चले गए, वन में चले गए। वनम एव जगामः इसमें कहा गया, वन में ही चले गए। इसका अर्थ पहले भी वन में रहते थे, गृहस्थ बनने के पहले, फिर वन में चले गए। वन में ही निर्विघ्न भगवान का स्मरण होता है। पहले के लोग प्राय वन में चले जाते थे, अब तो भजन करने वाले सिटी में चले जाते हैं। तो पहले के लोग वन में चले जाते, वन में वज्रगाम। वन निरुपद्रव स्थान होता है और वहां पर अहम ममेती बहुत कम होता है। भगवान ने जैसे रख दिया, पहाड़ नदी सब कुछ वैसे के वैसे रहता है। शहरों में, गांव में तो सब जगह मनुष्य का हाथ है, तुम्हारा है, ये हमारा है, ये है, वो है, तब चलो कोर्ट, झोला उठा करके कोर्ट में केस लड़ो। लेकिन वन में ये सब द्वंद्व नहीं होते। भगवान का दिया हुआ पानी है, नदी में पर्वत है, गुफा है, वृक्षों का फल है, खाए पिए भगवान का स्मरण। लेकिन अब इस युग में तो वन ही नहीं रहे, कोई वन में जाएगा क्या? वन